राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय 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 हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, जिनके लिए भी है, आपके लिए बहुत पहले, मतलब 5 साल 6 साल पहले डेथ स्पेल करवाया गया था। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, ये जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। वशीकरण, ठीक है, और आपके संबंध को खराब करना, आपके धन को, जो आप मिलेनियर की ऊर्जा है आपके अंदर, आपके धन की ऊर्जा मिलेनियर में बन सकती है। आप एक मिलेनियर बन सकते हैं या बन सकते थे पहले भी, आगे तो बहुत संभावनाएं हैं। तो उसे रोकने के लिए, आपकी ऊर्जा को स्टक करने के लिए किसी को धन दिया गया, और ये एक ऐसे सुनसान स्थान पर किया गया है, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर, लगभग मतलब एक सुनसान गांव कहिए, है ना, ऐसे स्थान पर आपके फोटोग्राफ्स के द्वारा, आपके जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसके द्वारा ये किया गया है। कुछ अपने हैं, कुछ पराए हैं, कुछ पराए के जैसे अपने हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें आपके ऊपर की, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। अब पिछले कुछ सालों से आप काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन आपने प्रभु के चरण कभी नहीं छोड़े। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें उनके लिए रिजोनेट कर सकती है। जिनके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोभ, मोह, क्रोध है, उनके लिए ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की, उनके लिए कभी भी ये रीडिंग नहीं होती है। जो किसी के लिए निश्चल प्रेम रखते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लोग इनके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए ये कोई थर्ड व्यक्ति हो सकते हैं, किसी के लिए ये 3 लोग हैं, आपके ही फैमिली के 3 लोग हैं जिन्होंने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो ये 2 ऊर्जा निकल कर आ रहा है। एक ऊर्जा है कि कोई थर्ड पार्टी, थर्ड स्थिति, ठीक है, ये है। दूसरा, आपके भाग्य को रोकने के लिए आपके ही फैमिली के 3 लोगों ने ये सारी चीज़ें इनमैच्योरिटी के साथ और बहुत ही साइलेंटली किया है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आप पर इसका प्रभाव हुआ है। पहले आपका जॉब छूट गया होगा, ठीक है, या आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको देखना पड़ा होगा। फिर उसके बाद आपके फैमिली में आपके ऊपर जो है, मतलब सडन सेहत में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आया होगा। नॉर्मली जो चीज़ें रहती हैं उसको छोड़कर, यदि आपको सेहत से जुड़ी हुई पहले भी कोई प्रॉब्लम थी तो ये नहीं है ना, सडन आपको, और आप जब दिखा रहे हैं, है ना, तो भी उसका कोई भी आपको जैसे क्या हुआ है ये पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा बहुत ही क्लियर निकल कर आ रही है। और आप कहीं जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेस जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारण से आपका स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से आपको दबाना, है ना, आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से तोड़ना, इनका यही एक, जैसे कहते हैं ना कि एम था, इनका यही एक मकसद था, ठीक है। आपको, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आपको दबाना पूरी तरीके से, और आप अपना घर नहीं ले सकते, आपका घर नहीं बच सकता, इस तरीके की ऊर्जा है। आप कैसे खुश रह सकते हैं, है ना, ऐसी ऊर्जा है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप नहीं खुश रह सकते, ये भले खुश रह सकते हैं, ठीक है। इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष आपके लिए, इतनी बाधाएं इन्होंने क्रिएट करवाई है, कि नहीं है, करवाई है, ठीक है। क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से इन्होंने पहले मार्गदर्शन लिया कि बताइए, जैसे आपका बर्थ चार्ट या फिर आपके बारे में आजकल पूछना बहुत आसान है, आप सबको भी पता है किस वक्त में ये इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर 2 कार्ड नज़र आ रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स और डेथ, मतलब अब आपके अंदर से इमोशन, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली, जो इन्होंने आपका लाभ उठाया है इमोशनली, वो चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब आप बैलेंस हो गए हैं, अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, अब आप स्पिरिचुअली, आप दोनों में बैलेंस करके चलते हैं। अनकंडीशनल लव आप आज भी सेंड करते हैं, लेकिन आप सोच समझ के करते हैं कि कहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है। इन्होंने सबसे पहले आपके धन पर किया है ये चीज़, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि 1 कॉइन से आप 10 कॉइन बना लेते हैं। ये आशीर्वाद है आपके ऊपर,
श्री हनुमान जी महाराज जी का। आज आप चाहे जिस भी अपने आप को चाहे जितना भी आप कहें कि नहीं, पर आप जब मुड़ के देखेंगे ना, आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जब भी आप जो चीज़ चाहते हैं ना, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाता है। यहाँ पर साइकिक अटैक के द्वारा आपकी सेहत पर और आपकी घर की ऊर्जा को, मतलब ना एक तेज हवा का मतलब तूफान में यहाँ पर कहूँगी, तूफान आया होगा एक उजाड़ने के लिए, आपके घर की ऊर्जा को उजाड़ने के लिए, आपकी सेहत को बिगाड़ने के लिए, कि आप कोई कार्य ना कर पाए। क्योंकि अगर आप कार्य करेंगे इस तीव्र गति से तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपका एक साम्राज्य बिल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और ये कभी नहीं चाहते थे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, ये हमेशा चाहते रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो हो। और ये एक दूसरे से बातें करते रहे कि इसके लाइफ में तो कुछ नहीं है, इसके लाइफ में तो कुछ नहीं है, ठीक है। इन्हीं लोगों ने ये चीज़ें क्रिएट की है और यही लोग एक दूसरे के पास बातें करते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है। आपके भाग्य का जो चक्र है, किस्मत का जो चक्र है, वो घूमते हुए देख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी देख रहे हैं। इनमें से जो भी आपके आसपास के हैं, उनकी नज़र आज भी आपके प्रोग्रेस पर है। जय माता दी। देखिए, इन्होंने मतलब 13 साल की ऊर्जा हो सकती है, 4 साल की ऊर्जा हो सकती है, 4 महीने पहले की ऊर्जा हो सकती है, जब आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की है। और किसी ऐसे छली व्यक्ति के द्वारा करवाया गया है जिसको देखिए, ये जो कार्य करते हैं ना, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हॉनेस्टी नहीं है। इस तरीके का कोई व्यक्ति है जिसको धन देकर, लोभ देकर ये सारी चीज़ें करवाई। लेकिन ये व्यक्ति आज उदास है। इस व्यक्ति को अपने किए का काफ़ी पछतावा है। इसलिए पछतावा है क्योंकि वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। क्योंकि जो उदासी आपके लाइफ में इन्होंने लाया था, वही उदासी इनके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने आपका धन खर्च करवाया था, उसी तरीके से पानी में इनका धन पानी की तरह बह रहा है, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर यहाँ पर मैसेज है। जैसे कि मैंने कहा, 3 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ये आउटसाइडर है तो भी 3 लोग हैं, अगर ये आपके आसपास के हैं तो भी 3 लोग हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में, जैसे कि एक, आप कभी खुश ना रहें, आप कभी मुस्कुरा ना पाएँ, यही इनकी सोच हमेशा रही है। और ये 3 लोग आपस में बात करके, काफ़ी षड्यंत्र करके इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। अहंकार में कोई ऐसा मेल जो काफ़ी अहंकारी है, आपके फैमिली से हो सकता है, आपके रिलेटिव से हो सकता है, आउटसाइडर कोई हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, अंगूर खट्टे हैं वाले, है ना, जिनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, है ना। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने फाल्स ईगो में आकर ये सारी चीज़ें की। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद आपके लाइफ में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस आया है। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है आपके लाइफ में। जब कहते हैं ना कि जब आप अलोननेस में जाते हैं, जब आप आइसोलेशन फील करते हैं, जब आप रोते हैं ना अकेले परमात्मा जी के पास, तो वो जो शुद्धि होती है ना, वो आंतरिक रूप से आत्मा की शुद्धि होती है। जब आप किसी इंसान के पास रोते हैं, वो व्यक्ति कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप आत्मा से शुद्ध होते हैं, जब आप अपने परमपिता परमात्मा जी के पास बैठते हैं, कहते हैं कि कौन से बुरे कर्म का फल जो है परमात्मा जी हमें ये मिल रहा है। इस तरीके से जब आप अपने परमात्मा जी के शरण में बैठ के, जब एक पुत्र पुत्री की तरह, एक शिष्य शिष्या की तरह जब आप बैठते हैं श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में, चरण में, तब आपको आपकी अवेकनिंग होती है। तब यहाँ पर आपके कर्मों की शुद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। और तब ये जो व्यक्ति है, इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर होना प्रारंभ हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चाइल्डहुड की मेमोरी को, अब बहुत ही खूबसूरत मेमोरी को याद कर रहे हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने क्रोध करके आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, उसका मुखौटा उतर रहा है, क्योंकि उसके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके धन को जिसने ब्लॉक किया है ना, रिसेंटली जिसने किया है और जिसने करवाया है, उनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। देखिए किस तरीके से आपको स्टक किया गया था, इस तरीके से आपकी ऊर्जा को स्टक किया गया था कि आप दिखने में ऐसा लगता था कि 3D में कि आप पूरी तरीके से, आपको कोई स्टकनेस नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये फील होता था कि कुछ तो है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पट्टी बंधी हुई, यहाँ पर भी एक ना स्पिरिचुअल साइकिक अटैक आप कहिए, या आपकी ऊर्जा को स्टक करना कहिए, और आपको स्पिरिचुअल प्लेस तक भी ना पहुँचने देना, मतलब आपको
स्पिरिचुअल वर्क ना करने देना, इस तरीके की भी ऊर्जा है किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं पूरा रेडी रेडी देखिए। और हम यहाँ पर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र से आ रहा है, लाल कलर का आपका काफी एक्टिवेट है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप, जैसे मैंने कहा 1 कॉइन से 10 कॉइन बना सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप अकेले ही काफी हैं। और यही कारण है आपके आसपास के लोगों के जलने का, यही कारण है ईर्ष्या का। तो ये जो स्टकनेस है पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। और जिसने ये सारी चीजें की है, 2-2 कार्ड आ गया शनिदेव जी महाराज जी की का जो न्याय है अब प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा जी का जो डिवाइन जस्टिस है वो अब प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि आपने बहुत कुछ सह लिया है अपने लाइफ में, बहुत कुछ देख लिया है। लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जिनके साथ होता है ना वही समझ पाते हैं। तो जिनके लिए रीडिंग है उन्हीं के लिए है, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। अब ये सारे बुरे कर्म का फल इस व्यक्ति को मिलेगा, जिस तरीके से इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की अहंकार में आकर ये सारी चीजें की है। आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा लाया है, आपको आपके लाइफ में संघर्ष, आपके लाइफ में क्लेश लाया है। वो सारी चीजें इस व्यक्ति के लाइफ में बैकफायर हो रहा है। और आप कनेक्ट कर रहे हैं देखिए अपनी ऊर्जा इसी ऊर्जा से, पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा से। और जिसने डेविल भेजा वो डेविल की ऊर्जा आपने उनको वापस कर दिया, भैया मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे ना तुम्हारा मून की ऊर्जा चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी डेविल की ऊर्जा चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा तुम रखो, ठीक है। यही कारण है कि एस ऑफ सोर्ड परम पिता परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ना प्रारंभ हुई। जब आप माफी मांगते हैं ना, जब आप माफ करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप कुछ चीज नहीं रख रहे हैं किसी का, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप उनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन क्यों रखें हम किसी का मैला सामान, किसी का कार्मिक स्थिति या किसी की निगेटिविटी क्यों रखें, है ना। तो आपने बैकफायर कर दिया। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, क्योंकि आपको इनडिसाइड किया गया था, आपको भ्रमित किया गया था। आपके अंदर ईगो वाली ऊर्जा, आपके अंदर क्रोध वाली ऊर्जा, ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, आपके लव्स वन की भी ऊर्जा हो सकती है। आपको भ्रमित करना, ये सारी ऊर्जा समाप्त हो रही है। अब आपके ही आसपास के लोग ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पर वुमन होल्डिंग हार्ट, तो कहीं ना कहीं आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में उभर रहे हैं। देखिए ये जो भी चीज़ें जिसने किया है ना, आपके आसपास के 3 लोग, उसमें से 2 फीमेल हैं, ठीक है, और 1 मेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। ये जो फीमेल है वो आपकी ब्यूटी से जलती है, और जैसे कि मैंने कहा ये आउटसाइडर हैं, 2 मेल और 1 फीमेल। बाकी देखिए जिसने भी आपके मूलाधार चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, वो हील्ड हो गया है। धन्यवाद जरूर कहिए आर्कएंजल माइकल जी का, जिन्होंने आपके मूलाधार चक्र को हील्ड किया है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है आर्कएंजल जामुल जी ने। तो जो भी आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाया था या फिर ब्लॉक किया गया था, वो चीज़ें हील्ड हो गई है। और जिसने भी प्रोजेक्शन किया है वो प्रोजेक्शन उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। अब आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ को देखकर, आपके धन को देखकर, आपके ब्यूटी और आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी को देखकर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें से बहुत लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन उड़ गया है। जैसे कहा जाता है ना, हमने इतनी कोशिश की कि आगे ना बढ़े। देखिए बाधा का कार्ड है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स। हमने इतनी कोशिश की कि ये आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ रही है, या ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी प्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन है आपका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और 6-6 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में हार्मोनियस रियूनियन है, आपके लाइफ में एक अबंडेंस है, एक सुकून है, शांति है, पीस है, ठीक है। बदलाव, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। कर्म कार्य का भाव है, ठीक है, सजा नहीं, पुनरावृत्ति, ठीक है। रिपीटेशन में आपके साथ ये चीजें हुई है, तब तक जब तक आप समझ नहीं जाते कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कर्मों का लेन देन जो है वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आपका साथ या तो किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो हो सकता है आपका उनके साथ कार्मिक कनेक्शन भी रहा हो, लेकिन जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने आपकी हेल्प कर दी है।
जैसे हो सकता है कि किसी की सेहत में उतार चढ़ाव आया हो और आपने उनकी मदद की है, तो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो गया। किसी व्यक्ति ने किसी और के लिए आपसे कुछ पूछा हो, यदि आप जानते हैं, जानकार हैं, आपको ज्ञान प्राप्त है, तो उससे आपके कर्मा बैलेंस हो गए हैं, उनके और आपके कर्मा बैलेंस हो गए हैं। जो रिपीटेशन में चलते आ रहा था, ये रिपीटेशन पास्ट लाइफ का है, तो ये सारी चीज़ें अब बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब आप लोगों की मदद करेंगे, आपकी सफलता के लिए सारी चीज़ें थी, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। आप बैलेंस है, शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी हुई है। आपने खुद को पहचाना है और अपने गिफ्ट को पहचाना है। तो देखिए, कहा भी जाता है ना कि कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरी, यही विधि का विधान। हम बाबा जी का संदेश लेते हैं। तो देखिए, कर्म कार्य कारण भाव है, जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बाबा जी का संदेश आपके लिए है, अलाइन विथ योर वैल्यू। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, आप अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किसके साथ आपका कितना कर्म बैलेंस बचा हुआ है, कितना कब का पास्ट लाइफ का, कौन से पास्ट लाइफ का ये जो कर्म है वो है, इस लाइफ का कर्म है। तो जब आप अपने गुरुदेव जी के चरण शरण में पूरी तरीके से समर्पण भाव के साथ रहते हैं, तो वो चीज़ें फिर ऐसे हो जाती है कि आपने सब कुछ अपने गुरुदेव जी के चरण में छोड़ दिया। और जब आपने सब कुछ गुरुदेव जी के चरण में छोड़ दिया, तो फिर उनकी कृपा आप पर बरसती है। तो यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि अब आपको अपने पर्पस पर आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव जी यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आपको खुद की वैल्यू करना है, अब आपको समझना है कि आपका जो अलाइन हो रहा है, जो आपकी आत्मा परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ रही है, उसका पर्पस क्या है, आप क्या करने वाले, आप यहाँ पर क्या कार्य करने आए हैं। आपको श्री सीताराम जी का स्मरण करना है, श्री हनुमान जी महाराज जी के पूर्ण शरण में रहना है, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, है ना, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में आपको रहना है, भरोसा करना है, पूरे भरोसे के साथ आपको परमात्मा जी के शरण में रहना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रेस्पेक्ट कीजिए, रिलेशनशिप विथ योर एल्डर। यहाँ पर देखिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए। जब भी आप कोई, आपके घर में कोई भी अच्छे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, हमारे लाइफ में कितने सारे सेलिब्रेशन आते हैं, तो आप अपने एल्डर को, आप अपने एंसेस्टर्स को भी याद कीजिए, उनको भी प्रणाम कीजिए, उनको भी धन्यवाद कीजिए। इससे उनको भी काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपकी खुशी में उनकी खुशी होती है। अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, कहिए कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। इस तरीके से यदि आप पूरी तरीके से विनम्रता के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं, तो स्वयं अपलिफ्ट अदर, स्वयं परमात्मा जी आपको जैसे एक बच्चे की तरह आपको पूरी तरीके से उनका जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है 51 टाइम ओम श्री हनुमते नमः। ठीक है, ये मंत्र है, मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यदि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर रही है, तो आपके जो स्ट्रेंथ है आपके गुरुदेव जी महाराज जी हैं, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी है। कोई भी व्यक्ति आपके स्ट्रेंथ को डगमगा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी स्वयं यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा जी स्वयं यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बाबा जी के पावर से, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो जब आप श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में रहते हैं ना, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उनके लिए कठिन है। आपके शत्रु को किस तरीके से, कौन से रास्ते में सुधारना है, और किस तरीके से आपके हिडन इनेमी को आपके सामने में, रहस्य जो है आपके सामने में कब उजागर करना है, कब आपको आपके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें छुपी हुई है वो आपके सामने में लाना है, और
कब आपको प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी बाधाएं हैं उसे किस तरीके से दूर करना है, ये हमारे गुरुदेव जी, हमारे इष्ट देव जी की कृपा से ही होता है। तो आपके लाइफ में एक मिरेकल हो रहा है जिसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर 6/6 पोर्टल के बाद आपके सामने में जो रहस्य है वो भी उजागर हो रहे हैं, चाहे ये रहस्य किसी भी प्रकार का हो, लेकिन इसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है जो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए।